साधु यदि अपने मार्ग से पतित होता है तो उसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। ये जो हमारे यहां प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक महापुरुष हुए हैं, इन्होंने भागवत के 9 खंड लिखे हैं। उसमें इन्होंने वर्णन किया है, ये जो अजामिल है ये उत्तराखंड में एक ऋषि पुत्र था, और यह जो वेश्या थी ये दिव्य तेजस्वी कन्या थी, तेजस्वी कन्या। एक दिन महाराज इस कन्या के पिताजी भी स्नान के लिए जाते थे, ऋषि पुत्र भी स्नान के लिए जाता था। सर्दी अधिक थी तो सर्दी का समय था। आज भी 0 जब वहां पर तापमान होता है उस समय भी महात्मा निवास करते हैं। विरक्त महात्मा पड़े हैं कंदराओं। तो बहुत महाराज वह शीत लहर चल रही थी, इस ऋषि पुत्र को मूर्छा आ गई। अब वह उस कन्या का पिता देख रहा है कि इतना तेजस्वी बालक है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसका स्पर्श करें, परंतु इसकी जो कन्या थी वो बड़ी तेजस्वी थी। अब आप देखिए इस सदग्रस्त ने उस ऋषि पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने घर से कन्या को बुला करके लाया और कन्या से कहा, बेटी आप इनका आलिंगन करो। अब यहां कोई दूषित भावना नहीं है, सद्भावना है। कन्या ने जैसे उसका आलिंगन किया, पिता वहां पर खड़ा है, ऋषि पुत्र को चैतन्यता आ गई। चैतन्यता आते ही इस ऋषि पुत्र ने कोई विचार नहीं किया और उसने कह दिया कि तुमने हमारे शरीर का स्पर्श किया है, इसीलिए जाओ हम तुमको शाप देते हैं, तुम वेश्या हो जाओ। कन्या ने कहा कि ए ऋषि पुत्र, तुम अचेत अवस्था में पड़े थे, मेरे पिताजी मुझे लेकर के आए, तुम्हारे प्रति मेरी कोई दूषित भावना नहीं थी। पिता के कहने से तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया और तुमने बेगर विचारे मुझको शाप दे दिया। हम भी तुमको शाप देते हैं, यदि हम वैश्या होंगे तो तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और तुम मुझे देख करके मेरे ऊपर आसक्त हो जाओ। वही कन्या आकर के यहां पर वैश्या हुई, वही ऋषि पुत्र आकर के यहां पर अजामिल हुआ। तो पुष्प लेने के लिए गए, वैश्या को देख करके महाराज आसक्त हो गया। इसने अपना धर्म कर्म सब त्याग दिया, मदिरा पीता है, वैश्या के साथ निवास करता है।